तो अंग्रेजी बोलने के लिए आज हम स्टार्ट करें ट्रॉय मूवी का सीन नंबर 1। ओपनिंग सीन है। अंग्रेजी सुनवा के मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ गोरे कैसे बोलते हैं। तो चलें हम प्रॉपर सुनते हैं वो कैसे बोल रहे हैं और फिर आप भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह बोलने लग जाओगे। ओपनिंग सीन, चलें स्टार्ट करते हैं। Men are haunted by the vastness of eternity. बहुत सिंपल एक डायलॉग है, बहुत ही मोनोलॉग है बल्कि। Men are haunted by the vastness of eternity. Men are haunted by the vastness of eternity. Men, आदमी, इंसान, are haunted, उनको खौफ आता है, उनको अजीब लगता है। हॉन्ट करना किसी चीज से, वो कहते हैं डर जाते हैं, डरते हैं, खौफ वहम खाते हैं। Men are haunted, इंसान इस बात से कि डरते हैं क्या? Men are haunted by the vastness of eternity. By the vastness of eternity, जो लाफानियत है, जो कायम रहने वाली, कोई एंड जिसको नहीं होना, वो जो जिंदगी है जो कभी एंड नहीं होनी, ठीक है, उसके बारे में इंसान बड़ा खाइफ है, ठीक है, हॉन्ट कर रहा है, उसको पता नहीं खौफ आ रहा है। Men are haunted by the vastness of eternity. Eternity. And so we ask ourselves. And so we ask ourselves. ठीक है। अच्छा, एक तो आपने सुना हॉन्टेड और दूसरा आस्क। इन दोनों से एक चीज आपको बताऊं, ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। हॉन्टिंग लिखने में अलिफ से ए से आता है ना, तो अगर उसको बोलें तो वो बनता है हॉन्टेड। अगर अमेरिकन में बोलो तो, ब्रिटिश में बोलो तो हॉन्टेड, ओ की आवाज। दूसरा अगला, सो वी आस्क आवरसेल्व्स। ब्रिटिश में आस्क बोलते हैं, अमेरिकन में आस्क बोलते हैं। तो ये जो बंदा बोल रहा है ये ब्रिटिश साइड का। Haunted by the vastness of eternity. And so we ask ourselves. And so we ask ourselves. Ourselves, आपको बताया ना, मैंने बार बार बताता हूँ, कोई लंबी चौड़ी डिटेलें नहीं है बोलने की। बोली जाने वाली लैंग्वेज की बहुत चंद एक चीजें हैं। वो चंद चीजें अगर आपको मालूम हो जाती हैं, चुटकी वाला काम हो जाएगा अंग्रेजी बोलना आपके लिए। और अगर वो नहीं आती हैं तो पूरी उम्र का पेंडा नहीं आती। चंद एक चीजें हैं, कौन सी बताता हूँ। So we ask ourselves. Ourselves, मैं बार बार बताता हूँ, AREROR UR, ठीक है, AREOUR HOUR, ये सब को आपने अलिमदा करके बोलना है। उसने आवर सेल्फ नहीं बोला, आ सेल्फ बोला। सुनिए गौर से, सुनिए दोबारा। And so we ask ourselves. And so we ask ourselves. Ourselves, our self नहीं। And so we ask ourselves. Our self भी ठीक है, गलत नहीं है। Common, most common, ourselves. Will our actions echo across the centuries? Will our actions echo across the centuries? Will our actions, will our, वो जो our है उसको भी अलीमदा बोलना है। will our को will आ, तो will और आ मिलाएंगे, क्योंकि आ अलिफ से शुरू हो रहा है। वाउल से स्टार्ट हो कोई वर्ड तो उसे पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलते हैं। तो will आर नहीं या will our नहीं, will आ, ठीक है, will आ होना चाहिए। मैंने बताया था कि ARER की आवाज अलीमदा बोलनी है, लेकिन अगर अगला वर्ड कोई वाउल से स्टार्ट हो जाए तो फिर उसके रे को बोलेंगे हम। तो विल आर एक्शंस, आर अब रे बोला है, वैसे आ बोला जाएगा, क्योंकि आगे एक वाउल है, एक्शन अलिफ से बन लिखा जाता है, तो इसलिए आ की बजाय आर एक्शंस बोला जाएगा। विल आर एक्शंस। And so we ask ourselves, will our actions echo across the centuries? Will our actions echo across the centuries? क्या will our actions, हमारे जो इकदाम है, जो हम किरदार अदा करें, जो लाइफ हम गुजारें, will our actions echo, उनकी गूंज आएगी, उस दौर में भी गूंजेंगे। long after we are gone, long वो बोलेगा after, क्योंकि ब्रिटिश है। अमेरिकन वाला इसी लफ्ज को after बोलेगा। will our actions echo across the centuries, कई सदियों तक हमारे एक्शंस को, हमारी जो किरदार है, हमने आज जो किरदार अदा करें, कि क्या कई सदियों तक इसको याद रखा जाएगा, इसकी गूंज वहां तक जाएगी। Will strangers hear our names? Will strangers hear our names? क्या अजनबी लोग, अनजान लोग जो हमें नहीं जानते होंगे उस दौर में, क्योंकि वो एक नया दौर होगा, आज से 100 साल 200 साल 1000 साल बाद, ठीक है। Will strangers hear our name? क्या हमारा नाम इतना कायम रह पाएगा कि आने वाले दौर के इंसान उन्हें जान पहचाएं। आज कोई ऐसा काम करोगे बड़ा तो ही जान पाएंगे ना। तो मैन इंसान जो है इस बात के बारे में बड़े गौर व फिक्र करते हैं, बड़े उनको खौफ है, खाइफ है
कि हमारे नाम क्या पुकारा जाएगा आने वाले दौर में? क्या हमारा एक्शन अगले दौर की में गूंजेगी उसकी? Will our actions echo across the centuries? और हर महीने हम 10 स्टूडेंट्स को लकी ड्रॉ के जरिए फ्री कोर्स देते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम में लकी ड्रॉ लिख के मैसेज कर दीजिए। लिंक नीचे है, जाके फॉलो करो और आप भी अपना मौका पाओ फ्री कोर्स जीतने का। Will strangers hear our names? Will strangers hear our names? Our names, वही आवर को our names. Will strangers hear our names? क्या अजनबी लोग जो आने वाले दौर के होंगे उनको हमारा नाम सुनाई देगा? क्या हम सुनेंगे वो हमारा नाम? Strangers hear our names. Long after we are gone. हम जब जा चुके होंगे, जब हम मर खप चुके होंगे, आगे आने वाले दौर में, ऐसे 1000 साल बाद, कई सदियों बाद, will our actions echo across the centuries? Will strangers hear our names long after we are gone? Hear our names long after we're gone and wonder who we were. And wonder, और वो सोचेंगे, क्या गौर करेंगे इस बात पर, who we were, कि हम कौन लोग थे। क्या सदियों बाद जब हम नहीं होंगे तो आने वाले दौर के इंसान क्या हमारा नाम सुनेंगे? क्या वो इस बात को गौर करेंगे कि हम कौन लोग थे? After we're gone and wonder who we were, how bravely we fought. How bravely we fought. हम कितनी दलेरी से लड़े, हम कितनी दलेरी से लड़ते थे अपने दौर में। क्या आने वाले दौर के लोग ये जान पाएंगे? How fiercely we loved. How fiercely we loved. Fierce कहते हैं शदीद को। Fierce, इसमें भी रे आ रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा। Fiercely, लफ्ज क्या है? Fiercely. How fiercely, कितनी शदीद तरीके से हम we loved, हम मोहब्बत करते थे। हम कितने दलेराना तरीके से लड़ते थे और कितनी शदीद मोहब्बत करते थे। क्या आने वाले दौर के लोग इस बात को जान पाएंगे? क्या उन तक हमारी बात पहुंचेगी? आने वाले दौर में हमारे नाम की गूंज होगी? राइट? Men are haunted by the vastness of eternity. And so we ask ourselves, will our actions echo across the centuries? Will strangers hear our names long after we're gone and wonder who we were? How bravely we fought. How fiercely we loved. How fiercely we loved. आपने सुनना है और पहले आपने बताना है क्या कहा है, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। 1-2 मरतबा प्ले करूंगा ताकि आप समझ सकें, फिर मैं इलेबोरेट करूंगा वो क्या करें ताकि आपकी ट्रेनिंग हो सके। I told you yesterday. Good day for the crows. ये क्या बोला है? Good day for the crows. क्या बोला है? Good day. Good day, आज एक अच्छा दिन है। For the crows. फार के बारे में मैंने बताया हुआ है कि फार का आपने सिर्फ फे की आवाज लेनी है और अगले वर्ड के साथ मिला के बोल देना है। फार दा नहीं, फदा। फार मी नहीं, फमी। फार यू नहीं, फॉर यू। फार कंट्री नहीं, फॉर कंट्री। फार लर्निंग नहीं, फॉर लर्निंग। तो आपने देखा फार का सिर्फ फ आवाज ली जाएगी और अगले वर्ड के साथ मिला के उसे बोला जाएगा। गुड डे फॉर द crows। फिर सुने। Good day for the crows. I told you yesterday, and I'll tell you again today. बहुत सिंपल। I told you yesterday. Good day for the crows. I told you yesterday. I told you yesterday. Told second form है और साथ yesterday भी कर दिया। कल मैंने तुम्हें बताया था। I told you yesterday. And I'll tell you again today. And I'll tell you again today. And I will. And I'll tell you again today. And I'll tell you again today. Remove your army from my land. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल। आप इसको देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह अंग्रेजी आपकी सीधी होती जाएगी। Remove your army from my land. आपने सीधा सीधा सुन लिया। बारीकियां मैं खोल देता हूँ आपको। Remove your army from my land. आपको रिमूव लग रहा है लेकिन उसने विमूव बोला है। लेकिन क्या विमीव बोला है? आप गलत समझ रहे हैं? नहीं, सही समझ रहे हैं। हमारे यहाँ उसे रिमूव बोला जाता है। रे वाजी होता है। गोरे जो है वो रे को अगर बोलना हो तो वी के अंदर पैकिंग कर देते हैं। रिमूव, 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 वीमूव। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं वी बोल रहा हूँ। वीमूव। बैक एंड से जुबान तालू के साथ टच होती है। रीमूव। लेकिन फ्रंट से ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठों के पीछे रखेंगे। रीमूव। तो ये दोनों काम एट ए टाइम जब होते हैं तो अंग्रेज का आर निकल आता है।
हमारे यहाँ तो रे वाज़ेह होता है, गोरे उसको मिक्स करके बोलते हैं वी के साथ। रिमूव योर आर्मी, यौ में देखें यौ, आर्मी, आर्मी नहीं, रे नहीं बोला, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि ARERIROUR AREOUR HOUR इन सबको आप अली मद्दा करके बोलते हैं, राइट। तो आर्मी में AR आ रहा है तो बोलेंगे आर्मी। I like your land. I like your land, मुझे तुम्हारी जमीन पसंद है। I like your land. I think we'll stay. I think we'll stay, वो जो आई बोलते हैं ना, मैं बताता होता हूँ आपको कि इसके 3 वर्जन है, आई, आए और आ। तो आप आई बहुत कम इस्तेमाल होता है, गोरे भी कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने उसकी रेशो निकाली है, आई 5%, आए 10% और अ 85%। ये मेरा फार्मूला है, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ। तो ये जो मेरी अभी तक की फाइंडिंग है उसके मुताबिक मैंने आपको एक असेसमेंट दे दी है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि सबसे ज्यादा आपने अ करना है। I like your land. From my land. I like your I like your land. I बोला है, I like your land, मुझे आपकी जमीन पसंद है। land. I think we'll stay. I think we'll stay. We will stay. Stay नहीं, stay. I think we'll stay. I like your soldiers too. अब आप देखें, I like your soldier। मैंने बोला था ना कि आई की आवाज आई, आए और अ। अब उसने बोला I like your soldiers too. We'll stay. I like your soldiers too. They fought bravely yesterday. They fought bravely yesterday. They fought, वो लड़े, bravely, बड़ी बहादुरी से, yesterday, कल, गुजरे कल में। और कीजिए yesterday में भी yesterday, ER उसमें भी काटा लगे, yesterday. Too. They fought bravely yesterday. They fought bravely yesterday. कल वो बड़ी बहादुरी से लड़े। Not well, but bravely. Not well, but bravely. अच्छा नहीं लड़े, लेकिन जितना भी लड़े दलेरी से लड़े। अच्छा नहीं लड़े, लड़ना उन्हें अच्छा नहीं आता, लेकिन लड़े दलेरी से। Not well, but bravely. They won't fight for you. They won't fight for you. वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे, तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ेंगे, तुम्हारी तरफदारी वो नहीं करेंगे फौजी। They won't fight for you. Would not को रिड्यूस करके won't, won't का टी बोल लो तो ठीक है, या they won't fight for you, टी निकाल दो, ज्यादा बेहतर है। इधर बोला जाए, अब जरूरी नहीं कि ये हर्फ आखिर है, आपको मैं चॉइस दे देता हूँ। They would not fight for you, they won't fight for you, they won't fight for you. विदाउट टी भी आप कर सकते हैं और वो ज्यादा बेहतर है। Yesterday. Not well, but bravely. They won't fight for you. That's what the Massilian said. That's what the Massilian said. Massilian उनके को बुजुर्ग जैसे हमारे यहाँ वारिस शाह, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, जो बुजुर्ग हैं उनके, औलिया अल्लाह जैसे हमारे होता है, उनके बड़े, उनके जो दनाल हो गए उनके बारे में बात करें, जो गुजर चुके हैं। They won't fight for you. That's what the Massilian said. And the Akkadians. And the Akkadians. And the Oppan. And the Oppans. That's what the Massilian said. And the Akkadian and the Oppan. ये 3 को बुजुर्गों के नाम ले रहा है। गुजरे जमाने में जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने भी यही कहा था। That's what the Akkadian, ये सब ने कहा था। क्या कहा था? And the Akkadians. And the Oppans. Now, they all fight for me. Now they all fight for me. अब वक्त आ गया है कि ये बुजुर्ग कह गए हैं पहले, बड़ी पहले पश्चिम गोरी कर गए हैं कि now they all fight for me, कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हारे फौजी जो है सब वो मेरी तरफ से लड़ेंगे, मेरे हामी हो जाएंगे। They all fight for me यानी तुम्हें छोड़ के मेरे साथ आ जाएंगे और मेरी तरफ से लड़ेंगे। Now, they all fight for me. अच्छा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं अंग्रेज़ी की, आपको इस वीडियोस जो में देखते हैं इसमें बड़ी खोल के बयान करने का मुझे मौका मिलता है और आप इसमें से सीखते हैं। अब वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं पीस कर रहा हूँ छोटे छोटे, आप वीडियो देखा भी कीजिए, लाइक और फॉलो ज़रूर कर लिया करें। फॉलो कर लेंगे तो आपको वीडियो मिलती है। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी।